चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ अपीयर होने वाले बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका फैमिली फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद आसिफ यूनुस। आज हम डिस्कस करेंगे स्किन के हवाले से और एक्नी के हवाले से। एक्नी जो चेहरे के ऊपर दाने निकलते हैं, जो पिंपल से बनते हैं, उनको एक्नी कहते हैं। तो हम ये डिस्कस करेंगे कि वो क्यों होते हैं, उसकी क्या वजूहात हैं, और स्किन की सेहत के लिए कौन कौन से विटामिन्स ज़रूरी हैं, और एक्नीज़ या पिंपल्स जो चेहरे के होते हैं उनसे बचने के लिए वो विटामिन्स, उनका क्या रोल है। हमारी जिल्द के अंदर चिकनाई पैदा करने वाले कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम सेबेशियस ग्लैंड्स बोलते हैं। ये चिकनाई की एक मुनासिब मिकदार पैदा कर रहे होते हैं जिससे जो जिल्द है उसके ऊपर एक मुनासिब सी चिकनाहट रहती है। लेकिन अगर ये चिकनाई ज़्यादा पैदा होनी शुरू हो जाए या ये ग्लैंड्स, इनका जो बाहर की ओपनिंग है जो जिल्द के ऊपर ये ओपन हो रहे होते हैं, ये ब्लॉक हो जाए यानी बंद हो जाए, तो वो चिकनाई जिल्द के अंदर उन ग्लैंड्स के अंदर जमा हो जाती है। वहाँ पर सोजश का अमल होता है जिसकी वजह से वो एक पिंपल की शक्ल इख्तियार कर जाता है। और अगर ये मज़ीद बढ़ जाए तो उसमें इन्फेक्शन भी हो सकती है, पीप पड़ सकती है। तो ये जो प्रोसेस हो रहा होता है, फिर उसके बाद जब उसकी हीलिंग होती है, फिर स्कारिंग होती है, वहाँ निशान रह जाता है। तो ये एक्नी, जिनको मेडिकली एक्नी वल्गैरिस कहते हैं, ये इस तरह से जिल्द को ख़राब कर रहा होता है। मुख्तलिफ़ विटामिन्स या मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई अज्जा अगर हम मुनासिब मिक़दार में लें तो इनसे ख़ासी हद तक बचत हो सकती है। इसमें सबसे पहले मैं जिसका तज़किरा करूँगा वो विटामिन बी है। विटामिन बी बहुत सारी चीज़ों में होता है और इसकी बहुत सारी अक़साम हैं। इसमें ख़ास तौर पर जो विटामिन इम्पॉर्टेंट है वो विटामिन B5 और विटामिन B3 है। विटामिन B5 इसको पेंटोथेनिक एसिड भी कहते हैं। ये ख़ास तौर पर जो चिकनाई पैदा करने वाले ग्लैंड्स हैं उनकी जो रतूबत होती है उसको नॉर्मलाइज़ करता है। यानी अगर वो ज़्यादा मिक़दार में चिकनाई पैदा हो रही है तो उसको मुनासिब या नॉर्मल करके या कम करके, तो जिल्द के अंदर ये जो एक आर्ज़ा पैदा हो रहा होता है जिससे जिल्द ख़राब हो रही होती है, एक्नी पैदा हो रहे होते हैं, तो उसको ये दुरुस्त करती है और जिससे ये एक मसला हल हो सकता है। इसी तरह से विटामिन B3 है। विटामिन B3 इसका काम भी ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, यानी सोजश का अमल या जो वहाँ पे एक इन्फ्लेमेशन हो रही होती है उसको रोकने में ये मदद देता है। तो ये दोनों विटामिन जिल्द की इस प्रॉपर्टी को, उसकी एक हेल्थ को बरकरार रखने में बड़ा इनका अहम रोल है। ये मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ाओं में पाया जाता है। गोश्त में सबसे ज़्यादा होता है, गोश्त, अंडा, मछली, इन चीज़ों में, सब्ज़ियों में भी, फ्रूट्स में भी ये विटामिन मिलता है। तो मुनासिब मतवाज़न ग़िज़ा लेने से विटामिन B3 और जिसको हम नियासिन भी कहते हैं, और विटामिन B5 यानी पेंटोथेनिक एसिड, इसकी मुनासिब मिक़दार लेने से ये जिल्द का इस तरह के मसाइल हल करने में मदद मिलती है। इसके अलावा विटामिन्स में विटामिन C, इसका बहुत अहम रोल है। ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट है और जिल्द के अंदर जो तोड़ फोड़ का अमल हो रहा होता है, जो सेल्स के ऊपर जो अटैक करने वाले जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनके लिए एज एन एंटीऑक्सीडेंट। इसका मतलब ये होता है कि ऐसे अज्जा जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो उससे फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं। फ्री रेडिकल्स ऐसे ज़र्रात होते हैं जो अनस्टेबल होते हैं और वो सेल्स के ऊपर अटैक करके उनको डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से सेल का टर्नओवर ज़्यादा होता है और वो आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है, स्किन की जो इंटीग्रिटी है। तो ये विटामिन C जो है एज एंटीऑक्सीडेंट काम करके उसका जो फ्री रेडिकल्स हैं उनको न्यूट्रलाइज़ करता है, एब्जॉर्ब करता है, और लिहाजा स्किन के ऊपर होने वाले बद असरात को रोकने में विटामिन C का बहुत ही अहम रोल है। विटामिन C ज़्यादातर सिट्रस फ्रूट उनमें पाया जाता है, जिसमें ग्रेप फ्रूट है, लेमन है, ऑरेंज है, इस तरह के जितने भी फ्रूट्स होते हैं इनमें विटामिन C की खासी मिक़दार पाई जाती है। इसके अलावा प्रोबायोटिक्स हैं। ये हमारी जिल्द और सेहत के लिए बहुत एक अहम रोल अदा करते हैं।
प्रोबायोटिक्स दरअसल ऐसे जरासीम होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं। ये हमारी अंतड़ियों में भी पाए जाते हैं, हमारी जिल्द के ऊपर भी, और मुंह के अंदर, जिस्म के ऊपर, हर जगह पे इनकी अपनी अपनी कॉलोनीज़ होती हैं। इसको हम नॉर्मल कमेंसल्स ऑफ द बॉडी कहते हैं। तो इनका किरदार अपने अपने एरिया के मुताबिक होता है। जो जिल्द के ऊपर प्रोबायोटिक्स होते हैं वो जिल्द की हिफाजती, जो उसकी हिफाजत के लिए बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। जिल्द को मुख्तलिफ़ किस्म की बैरूनी जो अज्जा होते हैं, ऐसे पार्टिकल्स जो उसको डैमेज करते हैं, उनके साथ फ़ाइट करते हैं, उनको वहाँ जिल्द को ख़राब करने से रोकते हैं। प्रोबायोटिक्स का प्रॉपर इस्तेमाल भी जिल्द की हिफाजत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा एक पिगमेंट होता है जिसको एस्टाजेंथीन बोलते हैं। ये नेचुरल कलर है। जिस तरह से मुख्तलिफ़ फलों के अंदर मुख्तलिफ़ रंग होते हैं, वो रंग कुदरती जो नेचुरल जो कलर्स होते हैं, जो जिनको फूड कलर कहा जा सकता है, उनकी वजह से होते हैं। इसी तरह से एस्टाजेंथीन भी एक पिगमेंट है, एक फूड कलर है, जो कि समंदर में एक छोटा सा पौधा होता है जिसको एल्गी बोलते हैं, काई कह सकते हैं, वो इसके अंदर पाया जाता है और यीस्ट के अंदर पाया जाता है। इसका रंग सुर्खी माइल होता है। तो इसको जो समंदरी हयात जब खाती है, जब उसको कंज्यूम करती है, ख़ास तौर पर जो कुछ फ़िशेज़ हैं, कुछ मछलियाँ जिसमें सैल्मन टॉप ऑफ द लिस्ट है, ये जब इसको कंज्यूम करती है तो उसके गोश्त को भी ये थोड़ा सा रेडिश कर देती है। तो इस मछली का गोश्त खाने से हमें एस्टाजेंथीन जो है ये मिलती है। इसके खाने के अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के जो सीरम बनाए जाते हैं, जो जिल्द की हिफाजत के लिए अच्छी अच्छी कंपनियां जो मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स बनाती हैं, उसमें भी एस्टाजेंथीन की मिकदार शामिल की जाती है। ये बड़ी स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी, स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, बल्कि ये कहा जाता है कि ये विटामिन सी से तकरीबन 6000 गुना ज़्यादा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। इसी तरह से ये अल्ट्रावायलेट रेज़ जो होती हैं, जो सूरज से निकलने वाली ऐसी शुआएं जो कि जिल्द को मुतासर करती हैं, उनको ये रोकती हैं। दाफ़े सोज़श हैं, सोज़श के अमल को रोकती हैं। इसके अलावा ब्रेन हेल्थ में, यानी हमारा नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं। हार्ट हेल्थ के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है, और जिल्द के ऊपर तो इसके अच्छे असरात वो हैं ही। तो इसको मेनली जो हासिल करने का जो है वो तो समुद्री जो एक प्रोडक्ट्स हैं, सी फूड, उनसे ली जा सकती हैं, ख़ास तौर पर सैल्मन फ़िश का मुनासिब इस्तेमाल करने से। और इसके अलावा जो अच्छी किसी कंपनी की जो प्रोडक्ट्स होती हैं जो स्किन की, जिसमें एस्टाजेंथीन हो, वो इस्तेमाल करने से स्किन के ये मसाइल जो हैं वो बेहतरीन तरीके से हल होते हैं। जिल्द की हिफाजत के लिए एक और बहुत ही अहम अमाइनो एसिड लाइसिन है। ये एक प्रोटीन का एक समझें एक यूनिट है। अमाइनो एसिड ऐसा यूनिट होता है जिससे मिलकर प्रोटीन बनती है। तो कोलेजन एक ऐसी प्रोटीन है जो जिसमें ये लाइसिन जो है उसमें बनाने में हेल्पफुल होती है। कोलेजन हमारी बॉडी में, हमारे जिल्द के अंदर एक कनेक्टिव टिश्यू या उसकी इलास्टिसिटी को, इलास्टिन और कोलेजन, ये उसको बरकरार रखते हैं, जिल्द को तरोताज़ा रखते हैं, और स्किन की जो इंटीग्रिटी है, उसकी झुर्रियों का बनने का अमल जो है उसको ये कम करती है। और कोलेजन भी मुख्तलिफ़ फॉर्म्स में इस्तेमाल की जाती है, लेकिन कुदरती तौर पर लाइसिन एक ऐसा ग़िज़ाई जुज़ है जो अगर हम अपनी ख़ुराक में शामिल करें तो हमें कुदरती तौर पर ये अमाइनो एसिड मिलता है, जिससे कोलेजन की सिंथेसिस होती है। और एक्नी और जिल्द के ऊपर जो तोड़ फोड़ का अमल हो रहा होता है, ख़ास तौर पर जो स्कारिंग होती है एक्नी के बाद, जो उसके निशान पड़ जाते हैं, उसको दुरुस्त करने में, उन निशानात को मिटाने में ये कोलेजन की अच्छी मिकदार अगर बॉडी में हो तो बहुत हेल्पफुल होती है। तो कोलेजन की अच्छी सिंथेसिस के लिए लाइसिन का इस्तेमाल बड़ा बेहतरीन है। मुख्तलिफ़ ग़िज़ाओं में ये पाई जाती है, गोश्त में इसकी मिकदार, अंडे में, मछली में, और मुख्तलिफ़ किस्म के जो नट्स होते हैं उनसे भी ये मिलती है।
सबसे ज़्यादा जो इसकी मकदार है वो खुश्क खुबानी में ये नोट की गई है। खुश्क खुबानी के मुनासिब इस्तेमाल से हम लाइसिन की मुनासिब मकदार हासिल कर सकते हैं, जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और एक्नी से पैदा होने वाले जो अवारज़ हैं, स्कारिंग है, उसको ख़त्म करने में मदद देती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ अपीयर होने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।